Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to another haul video, and this time I'm here with Amazon and Flipkart haul video. As you guys already know, मैं बहुत टाइम पहले ऐसे बहुत वीडियोस कर रही थी जिसमें होम डेकोर के आइटम्स के हॉल्स कर रही थी, बट थोड़े टाइम से ये सब चीजें बंद थी, सब होल्ड पे थी, नॉट बंद बट सारी की सारी चीजें होल्ड पे थी. एंड नाउ आई एम बैक विथ माई हॉल वीडियोस, और इस टाइम Amazon और Flipkart का है बिकॉज एज यू गाइस सी इन माई बैकग्राउंड आई हैव डन माई नेल स्टूडियो. सो उसी के लिए मुझे कुछ चीजें मंगवानी थी. सो आई ऑर्डर्ड दिस लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम Amazon एंड Flipkart एंड सारी की सारी चीजें अंडर 500 रुपीज है. सिर्फ एक ही चीज है जो above 500 है and that too below 1000 rupees. So yes, without wasting much time, let's just start with our haul video. So let's start with our first item and that is not only for my studio. I mean ये सारे उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज है जो YouTube करते हैं, Instagram करते हैं, थोड़ी कंटेंट क्रिएशन करते हैं या फिर घर में भी फोटोग्राफी का शौक रखते हैं. So this is the first item and it is this fur का फैब्रिक. As you guys नो कि फोटोग्राफी में ये फर वाले फैब्रिक्स बहुत ही काम लगते हैं. अगर आप मेकअप, स्किन केयर या कोई भी चीज का कंटेंट क्रिएशन करते हो तो उसके बैकग्राउंड के लिए ये बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही एस्थेटिक लगता है. और ऐसे ही आप घर में भी फोटोग्राफी का खुद के लिए भी शौक रखते हो तो आप एक ये फैब्रिक लगा लो, इसके ऊपर थोड़ी सी फेरी लाइट्स लगा लो तो आपके खुद के भी फोटोज बहुत प्यारे आएंगे. अभी तो बहुत सारा ये भी शौक चढ़ रहा है, जिनके बेबीज होते हैं वो हर मंथ को या हर 2 मंथ्स को या ऐसे 1 मंथ 2 मंथ वाले फोटोज लेते हैं. तो उसमें भी ये बहुत ही काम की चीज है और बहुत ही अफोर्डेबल है. आप इसको बिछा लो, इसके ऊपर अपने बेबी को लिटा दो और बाजू में 1 2 ऐसा कुछ भी लिख दो तो आपके मंथली वाले फोटोज भी इस पे बहुत ही प्यारे आएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट आइटम एंड दिस इज दिस फर का फैब्रिक. आई गॉट दिस फ्रॉम फ्लिपकार्ट और ये 1 मीटर का फैब्रिक है बट इसकी चौड़ाई विड्थ बहुत ही लंबी है. दिस इज 1 मीटर बट इसकी लंबाई अगर आप देखो तो बहुत ही लंबी है, मतलब इसका पना बहुत ही लंबा है. इट इज वेरी यूजफुल इन कंटेंट क्रिएशन एज वेल. आप इसको पीछे लगा लो, आप देखो इसका पर्दा कितना ही प्यारा लगेगा. ओ माई गॉड, आई लव इट. और जब तक मुझे याद है इसका प्राइस 350 रुपीज था, बट ऑफकोर्स मुझे एकदम श्योरली सारी चीजों के प्राइसेस नहीं याद है तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी या फिर नीचे मैं लिंक भी सारी चीजों के छोड़ दूंगी तो आप वहां से देख सकते हो. और मैंने भी ये फोटोग्राफी के लिए ही मंगवाया है, क्लाइंट्स के जो नेल्स करते हैं उसके बैकग्राउंड के लिए मंगवाया है. व्हाइट कलर के ऊपर सारे ही कलर बहुत खिलके आते हैं, इसलिए मैंने ये नेल्स के बैकग्राउंड के लिए मंगवाया है एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस आइटम. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड आइटम जिसका मैं हाफ पार्ट आपको दिखाऊंगी, हाफ पार्ट नहीं दिखाऊंगी. सो दिस इज द सेकंड आइटम. ये चेयर का कवर है, मतलब ये जो चेयर पे मैं बैठी हूँ, आई गेस आपको दिख रहा है. हाँ, पीछे का तो कवर मैंने लगाया हुआ है, वो मैंने नहीं निकाला है. सो ये एक रोटेटिंग चेयर का कवर है जिसका ये बॉटम का पार्ट है और बैक का पार्ट मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है. दिस वन आई गॉट फ्रॉम Amazon एंड दिस इज फॉर ₹250. ओ माई गॉड, द क्वालिटी इज अमेजिंग. ये ऐसे इलास्टिक के साथ आता है तो आप कोई भी साइज की रोटेटिंग चेयर हो उस पर आप लगा सकते हो. हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी रोटेटिंग चेयर के लिए लेते हो, बिकॉज रोटेटिंग चेयर में बहुत सारे शेप्स आते हैं. कुछ ऊंचाई वाली आती है, कुछ ऐसे नॉर्मल साइज वाली आती है. मेरी नॉर्मल थी तो मुझे इतना कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, बट दिस इज प्रिटी अमेजिंग. 250 रुपीज का ये इलास्टिक वाला ऐसे 2 पीस आता है, एक आप ऊपर लगा सकते हो, एक आप नीचे लगा सकते हो. और ये कॉटन नहीं है, थोड़ा सिंथेटिक वाला फैब्रिक है, थोड़ा सिल्की वाला फैब्रिक है, तो ये दिखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है. बेसिकली पिंक और व्हाइट था बट उसके साथ मैंने थोड़े दूसरे कलर्स भी ऐड किए थे. तो इसमें पिंक था और व्हाइट था तो आई थॉट लेट्स जस्ट ग्रैब दिस वन ओनली. सो यस, दिस इज द नेक्स्ट आइटम. कुछ ऐसे पैकेजिंग में आया था, आप देख सकते हो. ये चेयर के ऊपर कवर लगाया हुआ है और ऐसा जिपलॉक वाली बैग में आया था. सो इसकी पैकेजिंग भी काफी अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि ऐसे लूज फैब्रिक ही पैक करके दे दिया था, ऐसे अच्छे से एक पैकेजिंग करके दिया था. सो यस, आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस परचेज एज वेल. ओके, नाउ नेक्स्ट आइटम जो है वो मैंने अभी तक नहीं खोली है बिकॉज ये एक रीपर्चेज है. मैंने पहले ही एक कर्टन मंगवा के देख लिया था कि वो स्टूडियो में कैसा लगेगा, उसके बाद मैंने दूसरा कर्टन मंगवाया था. तो एक कर्टन ऑलरेडी खुला हुआ है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ.
दैट आई गॉट फ्रॉम Amazon। ये 7 फुट की लंबाई का है एंड इट वॉज द ओनली रिक्वायरमेंट आई हैड कि मुझे 7 फीट की लंबाई चाहिए और पिंक कलर चाहिए बस, और कोई भी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी बिकॉज मेरी थीम पिंक थी और मुझे ये जिसके ऊपर लगाना था। बेसिकली मेरा एक मार्बल का वार्डरोब काइंड ऑफ थिंग है जो ओपन है अभी, और मुझे उसको फर्निशिंग करवाना बाकी, लाइक फर्नीचर करवाना बाकी है। तो उसको छुपाने के लिए मुझे ये एक कर्टेन्स चाहिए थे, जो 2-3 कर्टन अगर मैं इकट्ठा कर लूँ तो वो अच्छा सा एक बैकग्राउंड भी क्रिएट कर देगा, पीछे का कुछ दिखेगा भी नहीं, जो मैंने मार्बल के वार्डरोब में स्टैंड में लगाया हुआ है, जो रखा हुआ है। तो उसके लिए मैंने 2 पिंक और एक व्हाइट ऐसे मंगवाया था। व्हाइट मैंने ऑलरेडी पहले ही मंगवा लिया था, जो मैंने और कोई हॉल में दिखाया होगा फॉर श्योर। तो इस बार मैंने 2 पिंक मंगवाए हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वन, जो मैंने ओपन करके अपने मार्बल के स्टैंड पे लगा के देख लिया कि वो परफेक्ट है। उसके बाद मैंने ये दूसरा मंगवाया और मैंने इसको रखा है आपके सामने ओपन करने के लिए। लेट्स सी इसके अंदर से पिंक ही निकल रहा है या और कोई निकलता है। ओके यस, सो इट इज द सेम कलर। ऑफकोर्स मैंने सेम कलर ही मंगवाया था। अब बात करते हैं इसके मटेरियल की। तो ये एक सिंथेटिक सा मटेरियल है, थोड़ा शाइनी सी मटेरियल है, तो ये डल नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अगर आपको कहीं पे लगाना हो तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें कलर ऑप्शंस थे, व्हाइट था, ब्लू था, ग्रीन था, बट मुझे बेसिकली पिंक के साथ ही जाना था। और ऐसे रिंग्स के साथ आते हैं तो आप डायरेक्टली इसको रॉड में लगा सकते हैं और कोई झंझट नहीं होती है इसको लगाने में। सो यस, प्रीटी हैप्पी विद दिस कलर। इसका एक पीस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 230 रुपीज का था, बट स्टिल मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी। बट हाँ, जब तक मुझे याद है ये 230 का ही था। और मुझे बहुत सारी चीजों के प्राइजेस याद इसीलिए है क्योंकि मैंने स्टूडियो के लिए बहुत ही बजट में सब कुछ मंगवाया है। सो यस, दिस इज फॉर 230 रुपीज एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस परचेज। और ये Amazon से है बाय द वे। यस, ये Amazon से है। ओके, सो द नेक्स्ट परचेज इज फ्रॉम फ्लिपकार्ट और इसका बॉक्स मैं आपको दिखाने के लिए रखी हूँ। सो दिस इज द बॉक्स ऑफ द थिंग। और इसके अंदर भी एक बॉक्स था, इसमें मैंने LED लाइट मंगवाई है। ऑफकोर्स ये भी सारे ही कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत काम की चीज है। मतलब मैंने नेल स्टूडियो के लिए सारी चीजें मंगवाई है, बट वो सारी ऐसी चीजें हैं जो घर में आप भी नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए या कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हो। सो इट इज नॉट रियली फॉर नेल स्टूडियो, बट इट इज फॉर ऑल द इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स। सो दिस इज द LED लाइट और ये ऐसी एडजस्टेबल है, आप इसको कहीं पे भी फोल्ड कर सकते हो, कोई भी डायरेक्शन में, कोई भी एंगल पे रख सकते हो। और इसके 3 आप देख सकते हो, ये अभी चालू है। इसके यहाँ पे से 3 सेटिंग है। वेट, मैं आपको ये पूरा स्क्रीन में लाके दिखाती हूँ। ओके, सो ये बंद है, 1, 2 एंड 3। इसकी ब्राइटनेस ऐसे 3 सेटिंग्स में बढ़ती जाती है। और ये USB चार्जेबल है, तो इसके साथ इसका USB केबल भी आया था। इसका प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये भी 250 के अंदर ही था। सो इट इज प्रीटी अमेजिंग थिंग। लाइक गाइज, अगर आपको नॉर्मली भी कुछ फोटोग्राफी करनी हो, इनफैक्ट आपको ये टेबल लैंप की तरीके से भी आप बहुत अच्छे इसे यूज करते हो। किसी किसी को नॉवेल्स पढ़ने की आदत होती है सोते वक्त, बट अपने पार्टनर को या फिर अपने घर वाले को इतनी लाइट नहीं पसंद होती है, तो इसके लिए भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। सिर्फ आपकी बुक पे ये पढ़े और आप रीड कर सकते हो, या फिर आप कोई भी काम में, मतलब आपको नाइट लैंप, टेबल लैंप तो चाहिए ही रहता है। और 250 रुपीज में इतना एडजस्टेबल, इतना मूवेबल लैंप, ओ माय गॉड, आई लव दिस लैंप अ लॉट। एंड दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम फ्लिपकार्ट। Okay, now the next thing is not for everyone। मतलब ये एक नेल स्टूडियो के लिए ही है और ये नेल स्टूडियो के पर्पज से ही है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। अगर आप कोई नेल्स का कुछ ओपन करने वाले हो या फिर आपको किसी को भी इंटरेस्ट हो खुद अपने नेल्स करने में, तो उसके लिए ये काम आएगा। सो दिस इज नेल पॉलिश सोक ऑफ थिंग्स। लाइक अगर आपको नेल रिमूवल करवाने होते हैं तो उसके लिए ये क्लिप्स आती है, जो आप एल्यूमिनियम फॉइल लगा के आपको नेल्स पे लगा के यहाँ पे ऐसे टक कर देना है, तो वो आराम से ऐसे 5-10 मिनट 15 मिनट आपको जितना टाइम रखना होता है नेल रिमूवल के लिए, उतने टाइम ये रहेगा और फिर उसको आप ऐसे सिंपली निकाल सकते हो। सो दिस वॉज द सेट ऑफ 10 और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 100 रुपीज का था प्लस 70 रुपीज डिलीवरी चार्ज। तो ये मुझे 170 रुपीज में पड़ा है, बट इट इज अ प्रीटी गुड इन्वेस्टमेंट इफ यू आर ओपनिंग अ नेल स्टूडियो।
तो उसके लिए ये बहुत ही काम किया। और नॉर्मली भी अगर आपको नेल पॉलिश रिमूव करनी हो घर पे भी, तो आप इस पे एसीटोन लगा के ऐसे लगा लो, तो आपको ऐसे रब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So I would not suggest this item to everyone, but yes, if you are someone who is interested in opening a nail studio, तो उसके लिए ये बहुत ही काम की चीज है। और ये आपको Amazon पे सबसे सस्ती मिलेगी, बिकॉज मैंने ये सारी वेबसाइट पे ट्राई कर लिया था। मीशो पे देखा था, फ्लिपकार्ट पे देखा था, Amazon पे देखा था, बट मुझे सबसे सस्ता Amazon का ही लगा था, जो 170 में मुझे पड़ा था। सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस शेल्फ, जो आप पीछे देख रहे हो ऑलरेडी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। सो दिस इज द शेल्फ जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। दिस वन इज फॉर 900 रुपीज एंड इट इज अ प्रीटी डिसेंट क्वालिटी आई वुड से, क्योंकि आपको इसको आप एक डेकोरेशन पर्पज से यूज करते हो, आपको इस पे बहुत ऐसा वजन नहीं रखना होता है। और मेरा तो ये बिल्कुल भी पर्पज नहीं था कि मैं बहुत सारा वजन रखूं इस पे। सो मुझे यहाँ पे अभी मैंने यूट्यूब के पर्पज से ये ऑल वाला फिगरिन रखा है, बट बेसिकली मैं इस पे पूरे शेल्फ पे नेल पेंट्स ही शोकेस करती हूँ फॉर द शेड, क्योंकि क्लाइंट्स को आते हैं तो उनको सारे शेड्स दिखाने पड़ते हैं, उनके जो नेल पेंट्स वो जो रेफरेंस लेके आते हैं। तो मुझे ऐसे पूरे नेल पेंट शोकेस करने के लिए मुझे एक शेल्फ की जरूरत थी। सो फर्स्टली आई थॉट टू गेट इट फ्रॉम अ बाजार लाइक फर्नीचर शॉप, बट वो भी मुझे काफी महंगा ही पड़ रहा था। और महंगा सस्ते से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मुझे प्योर व्हाइट में नहीं मिल रहा था, और मुझे प्योर व्हाइट में चाहिए था बिकॉज मेरे रूम की स्टूडियो की थीम पिंक और व्हाइट की थी। सो ये मुझे फ्लिपकार्ट से मिला था, 900 रुपीज का है एंड इट इज अ प्रीटी डिसेंट क्वालिटी। आपको 2 ड्रिल करने होंगे, थोड़े स्क्रूज लगाने होंगे, वो सारी चीज उसके साथ ही आती है। तो उसको असेंबल करना भी इतना कुछ मुश्किल काम नहीं है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ हाफ एन आवर एंड आई रियली लाइक दिस आइटम। इनफैक्ट मुझे ये इतना पसंद आया, और मुझे और मेरा हस्बैंड दोनों को ही ये इतना पसंद आया है कि हम इसका दूसरा पीस भी लेके यहाँ पे लगाने वाले हैं, जो यहाँ पे आपको ये प्लेन वाला एरिया दिख रहा है। ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज नॉट फ्रॉम Amazon और फ्लिपकार्ट, ये एक ऑफलाइन शॉपिंग है, बट आई थॉट अब एक चीज के लिए मैं ऑफलाइन शॉपिंग का थोड़ी ना हॉल बना वाली हूँ। तो येस, दिस इज द लास्ट थिंग। और ये एक ऐसे ग्राउंड वाला मैट है, बट अच्छी खासी साइज का है। मुझे ये चाहिए था ऑफकोर्स अगेन फॉर फोटोग्राफी, नेल्स की फोटोग्राफी के लिए, या फिर डोर मैट की तरह यूज करने के लिए, बिकॉज डोर पे भी हमें कुछ अच्छा सा डेकोरेटिव रखना होता है। तो इसके लिए मैंने ये एक डोर मैट लिया है, जिसके मैंने 12 पीसेस लिए थे, और इसीलिए मुझे ये 90 रुपीज में पड़ा था। इट वॉज अ गुड डील। वैसे आप नॉर्मली ये लेने जाते हो तो 120-130 रुपीज का मिलता है, बट ये डोर मैट मैंने ऑफलाइन शॉपिंग की है वडोदरा के सिटी एरिया से। So yes, this was the last thing. I thought let me just show this one as well. So yes, that's it for today's video. I really hope you enjoyed watching this video, and if you did, then please do not forget to give it a big thumbs up, share it with all of your friends and family, and also do not forget to subscribe to my channel. Also follow me on my Instagram to see small content related to nails, related to home decor, related to makeup, content creation, everything. So yes, I'll see you in my next video. Till then, bye bye.